Hey friends, welcome back to my channel. I am Rivanशी from प्रेरणा अकेडमी. कैसे हैं आप लोग? हमारी पिछली वीडियोस में हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को समझा था. आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं वीडियो को. जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पहचान. जिन भी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आता है और साथ में प्रश्नवाचक शब्द आता है वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. जैसे सेंटेंस दैट एंड विच मीनिंग लाइक चुका है, चुकी है, किया है एंड आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जो इनको बनाने का जो हमारा फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तब हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज को हम पहले लिखते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय. जिसका स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है जैसे कि हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है. इसको अब हम उदाहरण के साथ समझेंगे. जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है क्या आप खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन. क्या वह जा चुका है, हैज ही गॉन. क्या वे खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड. क्या आपने कभी दिल्ली देखा है, यू हैव एवर सीन दिल्ली. क्या भारत मैच जीत चुका है, हैज इंडियन विन द मैच. जो हमारा सेकेंड रूल है वो क्या कहता है, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश पहले लिखते हैं और जो हमारा फर्स्ट रूल का जो स्ट्रक्चर था वो बाद में पीछे से वैसे ही लगता है. जैसे कि इसका फॉर्मूला एक बार देख लेता है. क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये क्वेश्चन वर्ड हमारा तब पहले आता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आता है. अब एक बार हम एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे. तो आपने क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईटन. वह कहाँ जा चुका है, वेयर हैज ही गॉन. अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि इसमें हमेशा हमारी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसका यूज होता है. और जैसे ईटन, गॉन, प्लेड. अब हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है. हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो हैव दे नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क. क्या उन्होंने अपना गृह कार्य समाप्त नहीं किया. हैज शी नॉट गॉन टू स्कूल टूडे. क्या वो आज स्कूल नहीं गई है. हैव वी नॉट ईटेन द फूड. क्या हमने खाना नहीं खाया है. ये सब हमारे नकारात्मक वाक्य हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के. एक बार इसकी पहचान देख लेते हैं. जब वाक्य के अंत में चुका है, नहीं चुका है, नहीं चुकी है, नहीं किया है, ये सब आता है और साथ में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. इनको बनाने का जो फर्स्ट रूल है वो है जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो हमारा जो नॉट होता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है. और जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या कहता है, जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो जो हमारा नॉट होता है वो सब्जेक्ट के बाद रखता है. एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं. तो सीता ने पार्टी में नृत्य क्यों नहीं किया. वाई हैज सीमा नॉट डांस्ड इन द पार्टी. तुमने क्यों नहीं खाया है. वाई आर यू नॉट ईटन. या कहे तो वाई हैज दे नॉट ईटन. उन्होंने क्यों नहीं किया है. वे हैव दे नॉट डन. अब इसमें मुख्य क्रिया हमेशा थर्ड यानी कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज होता है. हैज नॉट को हम हैजेंट भी बोल सकते हैं, हैव नॉट को हैवेंट भी बोल सकते हैं. वही हमने जो भी आगे देखा वही इसको एक बार नोट में देख लेते हैं कि जो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है उसका ही यूज होता है. और हैज नॉट को हम हैजेंट भी पढ़ते हैं और हैव नॉट को हैवेंट भी पढ़ते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट्स के साथ हमारा हैज नॉट या हैजेंट का यूज होता है.
और प्रोनर सब्जेक्ट जैसे यू, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हमारा हैव नॉट या हैवेंट का यूज होता है। सो थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आज की वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस समझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।